हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 12 दिसंबर और आज का हम लोग मैगजीन को या न्यूज़पेपर कह लीजिए जनसत्ता को कवर करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा फैसला है कि धारा जो 370 जो केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा देने वाला जो आर्टिकल था 370 को खत्म कर दिया गया था। तो उसी पे फैसला जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुना है कि ये जो फैसला है सही है और इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने देखिए एक प्रश्न पे इन्होंने जवाब दिया था कि किसी ने प्रश्न किया था, जो दलील डाला था इसमें उन्होंने क्वेश्चन किया कि वहाँ का जो विशेष जो दर्जा है उसको खत्म करना सही नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर विलय संधि जो होता है, ठीक है, जो विलय संधि होता है उस पर अगर सिग्नेचर कर दिया तो उसका कोई संप्रभुता नहीं रहता, उसका कोई सॉवरेनिटी नहीं रह जाता। तो इसलिए जो है वहाँ के जो विशेष प्रावधानों को खत्म करना जो है आज की प्रासंगिकता है, ये बोल के जो है ये जजमेंट को समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण नजर आया यहाँ पे, आपको पता ही होगा कि महुआ मोइत्रे, ठीक है, महुआ मोइत्रे जो टीएमसी की एमपी है, उनका जो है मेंबरशिप समाप्त हो गया है। तो फिर इनका प्रोसेस को आप लोग देख लीजिएगा कि अगर इनको जो निकालने का जो एमपी का जो पावर होता है, एमपी के जो विशेषाधिकार होते हैं उनको देख लीजिएगा, और इनको किस प्रकार से जो है संसद में निकाला जाता है, जो जो भी मेंबर होते हैं तो उनका प्रोसीजर को देख लीजिएगा। आने वाले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर इसके बाद जो है हमें जो महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, मैंने इसको मार्क करके रखा है, उस आर्टिकल को देखा है। यहाँ पे वही चीज़ है, जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि उनका जो केंद्र सरकार का जो विशेष राज्य जो दर्जा मिला था और उसको समाप्त कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो हरी झंडी दिखा दी है। और बाकी जो तमाम जो विपक्षी नेता है उनसे पूछा गया कि आपको ये फैसला कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे लिए फांसी से भी बढ़कर है और ये हमारे लिए जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। लेकिन लास्ट में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें भारी मन के साथ जो है इनके फैसलों को मानना होगा। आपको मानना ही पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला को कैसे नहीं मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको देखने को मिलेगा। फिर ये आर्टिकल जो है पूरा मिला के पूरा कहानी बता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये देखिए, ये आर्टिकल को पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इस आर्टिकल में बात किया गया है कि भारत के सामने अभी जो भारत का जो विदेश नीति होता है, फॉरेन जो पॉलिसी होता है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? जो हमारे पड़ोसी राज्य है ना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना। ये यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौतियों में हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। फिर अब आपको पता ही है जो जियो पॉलिटिक्स होता है, जियो पॉलिटिक्स में भारत जो है एक मध्यस्थ, ठीक है, एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। तो उसको जो है कई देश जो है पड़ोसी देश उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर किसी देश का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन आप इस चीज को आंक सकते हैं कि इशारा किसके तरफ किया जा रहा है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे विश्व राजनीति की, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो भारत वहां पे अभिकर्ता के रूप में जो है एक अपने आप को खड़ा कर रहा है। लेकिन कोई कुछ पड़ोसी राज्य है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन आप इशारा समझ सकते हैं कि चीन की तरफ यहाँ पे इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग जो भारत की जो कैपेसिटी है, भारत की जो बिल्डिंग कैपेसिटी, उसको लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें करना ही होगा, क्योंकि भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौतियों जो है भारत के साथ कोऑर्डिनेशन, भारत जो अपने पड़ोसी के साथ जो कोऑर्डिनेशन करने में जो दिक्कतें आई है, लेकिन इसी का जो है सौहार्दपूर्ण, मतलब इसी को चुनौतियों को कम करने के लिए भारत ने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो फर्स्ट पॉलिसी था 2014 में, इसको लॉन्च किया गया था। आपने ध्यान में रखिएगा, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो भी पड़ोसी देश है उनकी चिंताओं को, उनकी प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए जो है एक मंच बनाया गया था। एक्ट इस पहले लुक एट था जो 1997 में बना था, लुक एट, ठीक है, पॉलिसी 1997 में बना था। अब जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया 2014 में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई और एशियाई प्रशांत देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में एक जो है अहम भूमिका निभाएगा। फिर भारत कनेक्टिविटी पहल कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, और ईरान में चाबहार पोर्ट को आप देखेंगे, ठीक है, म्यांमार में कलादान प्रोजेक्ट को देखेंगे। तो ये इन तमाम जो प्रयासों से भारत जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाकर और अपने देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है अपने मजबूत रिश्ते को यहाँ पे बरकरार रखेंगे। तो बहुत सारे फैक्ट को आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी फैक्ट के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और एक आपने फॉरेन पॉलिसी में जो पढ़ते होंगे विदेश नीति में, तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है
कि दोस्त को बदले जा सकते हैं, ठीक है, दोस्त जो है बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलता। इसलिए भारत जो है पड़ोसी को फर्स्ट जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जिसको रखा गया है। आप भी देखोगे कि आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाता है, लेकिन आप उसको वहां से हटा नहीं सकते, लेकिन दोस्त चेंज हो सकता है। इसलिए पड़ोसी के साथ व्यवहार हमें जो है ऐसा बना कर रखना है कि फ्यूचर में भी हमें हमारी कोऑर्डिनेशन होते रहे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति का विकास कैसे डेवलपमेंट हुआ। आपको पता ही है सुगौली संधि हुआ था 1816 में, जब वहाँ पे औपनिवेशिक जो था, अंग्रेजों लोग वहाँ पर शासन कर रहा था, तो जो वहाँ पे नेपाल की सॉवरेनिटी खत्म हो गई थी, 1816 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आंग्ल बर्मा युद्ध भी जो हुआ था, युद्ध के कारण 1885 में जो है बर्मा, जो इसको म्यांमार है अभी वर्तमान में, उस पर कंट्रोल कर दिया था वो लोग, अंग्रेज लोग। तो इस डेट को याद रखिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी देखने को मिलेगा आपको, नेहरूवादी चरण में ये बना था। फिर यहाँ पे पंचशील सिद्धांत जो है चाइना के साथ यहाँ पे किया गया था। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश जो है को मुक्त कराने में भारत का अहम रोल था 1971 में, इस डेट को याद रखिएगा। फिर क्षेत्र सार्क का जो है गठन हुआ था 1985 में। फिर ऑपरेशन कैक्टस जो है मालदीव से संबंधित है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जब यहाँ पे मालदीव में तख्ता पलट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन हुआ था, तो ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से जो है भारत ने इसको विफल कर दिया था। फिर यहाँ पर देखेंगे पूर्व की ओर देखो जो नीति था 1991 में बना था, ठीक है। गुजरात सिद्धांत जो है आपका किसके साथ है, ये पड़ोसियों राज्यों के साथ है ये, ठीक है। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध मजबूत कराने के लिए गुजरात सिद्धांत है 1996 में। बिम्स्टेक जो हमारा 1997 में बना था। IORA जो बना था 1997 में। फिर 2014 में बना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इनको देखना, इस डेट को कलेक्ट करना, ठीक है, ये डाटा को कलेक्ट करना कहीं ना कहीं आपके आंसर को मजबूत करेगा। फिर बात करेंगे थोड़ा सा जो अभी वर्तमान में और चुनौती आ गई है। मालदीव में जो सरकार बनी है ना, वो भारत विरोधी शासन वाली सरकार बनी है, तो ये भारत के सामने एक प्रत्यक्ष चुनौती को उजागर करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये सब जो है ना, जम्मू कश्मीर के जो लीडर हुआ करते थे, क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती, फिर उमर अब्दुल्ला, इन लोगों का स्टेटमेंट पढ़िएगा यहाँ पे, कैसा कैसा स्टेटमेंट बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला को ऐसे बोल रहा है, आपको सम्मान करना ही होगा सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और यहाँ पे फिर बहुत लोग बोल रहे हैं कि फांसी की तरह है ये, हाँ, मौत की सजा की से कम नहीं है, तो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं, लेकिन सभी को भारी मन से उच्चतम न्यायालय के फैसला को स्वीकार करना होगा, आपको करना ही पड़ेगा। अब ये लोग जो है रोटी सेकने का काम करते थे, लोगों में अलगाववादी का जो है ये लोग प्रचार करते थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, पीओके को तो ये लोग पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं, लेकिन पीओके और जम्मू कश्मीर जो है हमारा अभिन्न हिस्सा है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, तो जो हमें महत्वपूर्ण नजर आया मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे उसको मैंने नोट करके रखा हुआ होता है। काफ़ी अच्छे आर्टिकल आज के जो है न्यूज़पेपर में दिए हैं, जिसको इग्नोर करने में नहीं बन रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 15 मिनट का जो शेड्यूल होता है उसमें कौन सा खबर को लूँ और कौन सा खबर को छोड़ूँ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, सारे अच्छे जो है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे CBI और FBI के बीच में अभी थोड़ा सा सहयोग को लेकर बातचीत चल रहा है कि अभी जो साइबर अपराध जो वर्तमान चुनौतियों में से एक महत्वपूर्ण चुनौती हो गया है, ये उससे कैसे निपटा जाए। तो इन्होंने कहा कि जो बेहतर, तो यहाँ पे जो जब दोनों संगठन FBI और CBI ने आपस में बातचीत कर रहे हैं कि उनके सामने क्या चुनौतियां अभी जो उभर कर आ रही है, तो जैसे कि संगठित अपराध को लेकर, ठीक है, साइबर सक्षम जो वित्तीय अपराध हैं, फिर रैमसवेयर जो खतरे हैं, इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने बोला कि हम लोग डाटा का जो है एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको आपस में जो है साझा करेंगे, सहयोग करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे जो यहाँ पे बातचीत हुआ है। और FBI के जो डायरेक्टर है उनका नाम याद रखिएगा, क्रिस्टोफर रे, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है CBI के जो हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं, परवीन सूद, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए भाजपा जो झारखंड के जो MP है, कांग्रेस के MP है, क्या नाम है उनका, धीरज साहू, इनके जो है परिसर में तकरीबन 300 जो है करोड़ का जो है कैश मिला है। अभी भी शायद गिनती चल ही रहा है, इतने नोट यहाँ से बरामद हुए हैं कि पूरा का पूरा जो है कर्मचारी लगाना पड़ रहा है नोट को जो है काउंट करने के लिए, ठीक है। तो यहीं पर जो है झारखंड के जो MP हैं संजय सेठ, जो BJP के लीडर हैं, वो उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे अराजकता की सरकार है और यहाँ पे जो है कांग्रेस सरकार जो यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इन तमाम के आरोपों के साथ जो है इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा आपको। फिर जब हम लोग नेक्स्ट अपने मुद्दे पे बढ़ेंगे, तो जो सबसे अधिक जो मजबूत मुझे लग रहा है, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वो आर्टिकल ये देखिए,
धारा 370 का फैसला चिंताजनक। माकपा जो माओविस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, जो 1925 में ये पार्टी बनी थी, ये जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, बीपीएससी में पूछ लिया था डेट को ये वाला। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये संघीय ढांचा को जो है कहीं ना कहीं खराब करता है, जो है कमजोर करता है, और इसकी जो परिणाम है वो जो सही नहीं है। ठीक है, 370 को हटाने की बात यहाँ पे बोल रहा था ये माकपा लोग। तो ये संविधान क्या प्रासंगिक है ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अभी जो है प्रासंगिक हो गया है आर्टिकल 370 जो है हटाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है फिर भारत से जुड़ नहीं पा रहे थे ये आर्टिकल के कारण। वो लोग अपने आप को फिर जो है अलग अपना महसूस कर रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर जो आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, जो बहुत ही जो है स्वागत योग्य कदम है। कुछ लोगों जो विरोध करने का काम करते हैं वो लोग करेंगे ही, लेकिन जो नेशनल हित में होगा, जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा, उसको उस कदम को जो है सराहना करना ही होगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे अगला जो है, देखिए रूस ने जो है बैलिस्टिक मिसाइलों से जो है यूक्रेन पे जो हमला किया। यूक्रेन की राजधानी को याद रखिएगा कीव है, ठीक है। तो वहाँ का जो पूर्वी हिस्सा, माफ कीजिएगा पश्चिमी हिस्सा जो है, वहाँ पे हमला किया है, हवाई हमले किया है। तो जिस हमले में जिस मिसाइल का प्रयोग किया है ना, उस मिसाइल को याद रखिएगा ईरान के द्वारा निर्मित है, उसका नाम है शाहिद ड्रोन। ठीक है, शाहिद ड्रोन। ठीक है, तो ये वाला पूछ सकता है कि शाहिद ड्रोन किसने बनाया है, तो ईरान ने बनाया है। और वो जगह देखिए दार्निस्की जो है डिस्ट्रिक्ट है यूक्रेन का, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी जो है मैचिंग के फॉर्म में पूछता है, बिल्कुल पूछेगा। दार्निस्की जो है आपका यूक्रेन का एक हिस्सा है, और यहाँ पे कुछ खास और देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे दक्षिण चीन सागर। इसको जो है वर्ल्ड मैप में देख लीजिएगा अच्छे से, दक्षिण चीन सागर का मैप को देख लेना है, कौन कौन सा कंट्री टच करता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे फिलीपींस जो है ना, जो फिलीपींस का एरिया है उसको जो है चाइना बोल रहा है कि वो मेरा एरिया है। तो यहाँ पे जो चाइना जो है उग्र हो गया है और आक्रामक तरीके से जो है ना, मतलब ऐसे जो हरकत कर रहा है आप विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पे फिलीपींस का जहाज है और यहाँ पे चाइना लोग का जहाज है, ये लोग पानी का बौछार कर रहा है, इस पे इतना तुच्छ हरकत कर रहा है ये लोग। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है आपका फिलीपींस का ही यहाँ पे राज्य था, यहाँ पर कंट्रोल था। तो फिलीपींस भी बोला कि हम अपनी सोवरेनिटी के लिए जो है सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप जो है चाइना को बोला गया है कि इस तरह का हरकत ना करें, सही नहीं होगा। ठीक है, तो एक एरिया का याद रखिएगा, दक्षिण चीन सागर में एक एरिया है जिसको सोल क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, स्कारबोरो सोल क्षेत्र, ये याद रखिएगा। पूछ देगा कि चर्चा में रहा स्कारबोरो सोल जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो किस सागर में पड़ता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर। तो ऐसा करके जो है कंफ्यूज करेगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। तो अभी भारत और वियतनाम जो है युद्धाभ्यास किया है। देखिए इन युद्ध अभ्यास में क्या होता है, जो भी बेहतर प्रैक्टिसेस भारत की तरफ से और वियतनाम की तरफ से जो भी होता है ना, तो दोनों आपस में साझा करते हैं। तो इसको लेकर जो है बिन वैक्स जो है अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच में होता है। इसके बीच में सहयोगात्मक साझेदारी, पारस्परिकता को बढ़ावा देना जो है मूल मकसद होता है। फिर देखेंगे जलवायु संकट पे जो है, जो कॉमनवेल्थ जो कंट्री है, कॉमनवेल्थ ठीक है, राष्ट्रमंडल, उसके जो महासचिव है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, वनडे एग्जाम में पूछ लेगा पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे भारत की भूमिका पे यहाँ पे जो इन्होंने तारीफ किया कि अगर भारत जो है जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे जो है चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की और मांग पर भारत के जो है रिएक्शन का जो है ये लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रमंडल जो है 56 देशों का एक समूह है। यहाँ पे जो है जो COP20 का जो सम्मेलन हो रहा है UAE में हो रहा है। ठीक है, UAE में हो रहा है और वो दुबई में हो रहा है। तो यहाँ पे भारत की तारीफ की जा रही है इस सम्मेलन में इनके द्वारा। इन्होंने बोला कि किस प्रकार जो भारत जो है प्रौद्योगिकी क्रांति को मतलब प्रौद्योगिकी क्रांति को अपनाकर किस तरह गरीबी की जो संख्या है उनको कम किया है, लाखों गरीबों को जो है गरीबी की जाल से जो है बाहर निकाला है। फिर कैसे इन्होंने पश्चिमी देशों की तुलना में अपना जो चंद्रयान मिशन है वो दक्षिणी ध्रुव पे जो सॉफ्ट लैंडिंग और सुरक्षित तरीके से जो यहाँ पे जो सफल उतारा है उसको भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। फिर यूनिकॉर्न के बारे में यहाँ पे एक टर्म मिलेगा। देखिए यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप कंपनी को बोलते हैं जिनका जो है वैल्यू 1 अरब अमेरिकी डॉलर के या उससे अधिक हो, तो उसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। तो आप इसको टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे जो है एक अध्यक्ष को लेकर काफी जो विवादित था, ये पॉलिटिक्स न्यूज है, हम इस पे जो है इन खबरों से दूर ही रहना चाहते हैं पॉलिटिक्स से। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिएगा ये जो हमारे पहलवान है, ये जो सारे ओलंपिक जो है विनर रह चुके हैं, साक्षी मलिक है, देखिए ये भी कुश्ती खेलती है। उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष का जो पोस्ट है ये देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ, तो वहाँ पे उनको अध्यक्ष बनाया जाए जो खेल से संबंधित रखते हैं, जिन्होंने मेडल जीता है। ठीक है, जिन्होंने खेल को समझा है कि खिलाड़ियों की क्या परेशानियां हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर ये आर्टिकल दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मुझे इसके बाद जो है कुछ खास नज़र नहीं आया। हाँ,
एक एशियाई पैरा जो खेल होने वाला है 2030 में, तो उन्होंने जो हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने कहा कि हम लोग 200 मेडल का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अब जो क्षमता है वो निखर कर लोगों के सामने आ रहा है। तो ये आर्टिकल को पढ़ सकते हैं आप स्पोर्ट्स सेक्शन में। और एक चीज याद रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित होता है ना। तो यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित होता है। और इसके बाद मुझे कुछ महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो मैगजीन आएगा कल का, उसमें देखेंगे कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं और उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।